वेलकम बैक स्टूडेंट। 26 नंबर क्वेश्चन आप हम लोगों ने अब तक 25 नंबर तक हम लोगों ने देख लिया था। सी ऑफ बैंगलोर कंसाइन गुड्स कॉस्ट रुपीज 3000 टू इज एजेंट एट दिल्ली। 3000 के गुड्स से बैंगलोर वाले ने दिल्ली वाले को सेंड किए हैं। फ्रेट एंड इंश्योरेंस पेड बाय कंसाइनर रुपीज 100। ऐसे टोटल उसने 3100 मतलब 3100 रुपीज टोटल खर्चा किया हुआ है। कंसाइनर्स एक्सपेंसेस 200, कंसाइन ने उसके ऊपर 200 रुपीज खर्चा किया है। 4/5 ऑफ द गुड्स वेर सोल्ड फॉर 3000, उसमें से 4/5 3000 में सेल किया है। कमीशन 2% ऑन सेल, सेल्स के ऊपर 2% कमीशन है। कंजनी वांट टू सेटल द बैलेंस विद द हेल्प ऑफ द बैंक ड्राफ्ट। कंजनी बोल रहा है कि मुझे अमाउंट पे करना है, तो कंजनी कितना अमाउंट पे करेगा? सबसे पहले 4/5 गुड्स, उसने टोटल 3000 में गुड्स बेचे हैं, बरोबर? तो 3000 रुपीज तो उसको देना ही था। वो क्या बोलेगा, मैं मेरा खर्चा प्लस कमीशन माइनस करूंगा। तो उसका खर्चा उसने कितने किया है? टोटल 200 रुपीज खर्चा किया है। कमीशन उसको हम लोग दे रहे हैं 2% ऑन सेल, तो 3000 के ऊपर 2%, बरोबर? तो कितना है? 600, बरोबर ना? 60 रुपीज, 600 नहीं, 60 रुपीज। तो 3000 में से 2% माइनस किया हम लोगों ने, -200 किया, तो आंसर है 2740। तो रिटर्न कितना करने वाला है? 2740। इजी। 3000 के गुड्स सेल किए। जब हम लोग कंजनी से कुछ गुड्स, कंजनी से हम लोग अमाउंट ले रहे, तो द सेल वैल्यू इंपॉर्टेंट रहती है। तो सेल कितने में किया? 3000 में। कंजनी ने जो खर्चा किया वो माइनस करेंगे, उसके बाद में कंजनी का कमीशन माइनस करेंगे, देन जो रहेगा वो हम लोग कंजनी से क्या करने वाले? रिसीव करने वाले थे। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग एट विच पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सेल एंड कंसाइनमेंट सेव, ओनरशिप ट्रांसफर, मनी रिसीव, स्टॉक आउटफ्लो, रिस्क। देखो, ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हो रही है, मनी तो रिसीव करने ही वाले हम लोग, बरोबर? सेम, बरोबर। मनी रिसीव कब करेंगे? जब सामने वाला सेल करेगा, उसके बाद में मनी रिसीव होने वाला है। तो कंसाइनमेंट और सेल में तुरंत पैसा आता नहीं है। स्टॉक आउटफ्लो दोनों केस में हो रहा है, मेरी तरफ से दोनों केस में बाहर जा रहा है। रिस्क तो दोनों जगह पे, सेल में भी रिस्क है और इधर भी रिस्क है, बरोबर? नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। सेल और कंसाइनमेंट में, सेल में रिस्क नहीं है, हम लोग ओनरशिप ट्रांसफर कर दे, वहां पे रिस्क हमारे यहाँ से चला जाता है, बरोबर? टाइटल और पोजीशन हम लोग दोनों दे देते। सिर्फ स्टॉक आउटफ्लो हो रहा है, ये सेम है, बाकी कुछ भी सेम नहीं है। क्लियर? इफ डेल क्रेडिट कमीशन is allow for bad debts, कंसाइनी will debit the bad debts amount to। कंसाइनी कहाँ पे bad debts को डेबिट करता है? कौन से? कंसाइनी का इनकम क्या होता है? कंसाइनी का इनकम क्या होता है? बैड डेब्ट्स को डेबिट करेंगे डेटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड में। इधर तक तो क्रेडिट इफेक्ट तो मुझे पता चल गया, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड में। डेबिट कौन से अकाउंट को करोगे? आपका इनकम कम हो जाएगा ना, आपका इनकम क्या हो जाएगा? कम, तो उतना कमीशन आपको कम मिलेगा। तो कमीशन अर्न अकाउंट को आप क्या करने वाले हो? डेबिट करने वाले हो। कमीशन अर्न अकाउंट को तुम लोग क्या करोगे? डेबिट, बिकॉज कमीशन ऑन योर आपका इनकम है, और बैड डेज आपका क्या बन जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो नेट इनकम या नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे? अपने बैड डेज को कमीशन अर्न अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हो। प्रोफार्मा इनवॉइस इज सेंड बाय, प्रोफार्मा इनवॉइस कौन सेंड करता है? कंसाइन टू कंसाइनर, कंसाइनर टू कंसाइनी, डेटर्स टू कंसाइनी और डेटर्स टू कंसाइनर, कंसाइनर टू कंसाइन। इधर तक क्लियर है? चलो 30 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कंसाइन विल पास जर्नल एंट्री in his books at the time of receiving the goods from consignor। रिस्क, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछा है। कंसाइनी विल नॉट पास एनी जर्नल एंट्री इन हिज बुक्स एट द टाइम ऑफ द रिसीविंग गुड्स फ्रॉम कंसाइनर, बिकॉज वो कोई अमाउंट पे नहीं कर रहा है, बरोबर? और उसके लिए लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं हो रही है। अगर लाइबिलिटी क्रिएट होती रहेगी तो हम लोग अकाउंट बना देते, बट लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं हो रही है। क्लियर? दो तो फिलहाल तो ये राइट लग रहा है। द ओनरशिप ऑफ द गुड्स विल बी ट्रांसफर टू कंसाइनी एट द टाइम, ये तो फालतू ऑप्शन है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। कंसाइनी विल ट्रीट कंसाइनर एज अ क्रेडिटर, ये भी फालतू आइटम, ये तो होने वाला नहीं है, तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट,
1000 kg of apples are consigned to wholesalers. The cost being 3 per kg plus 400 of freight. So 1000 rupees, 1000 kg into 3 per kg, तो 3000 के एप्पल से 400 रुपीज फ्रेट लगा हुआ है. क्लियर? इट इज नोन दैट लॉस इज 15% इज अनअवॉइडेबल. मतलब आपका नॉर्मल लॉस होने ही वाला है, कुछ भी करो इतना लॉस होने वाला है. मतलब 3400 में 1000 केजी के बदले में आपको 15% का मतलब 850 केजी मिलने वाला है. ऐसा पकड़ के चलो, 1000 में से 15 केजी माइनस करो, मतलब कुछ भी करो आपको 850 किलो ही मिलने वाला है. तो कॉस्ट पर केजी विल बी, 1 किलो का कॉस्ट कितना रहेगा? तो 850 टोटल है और केजी क्वांटिटी के हिसाब से, और 3400 रुपया तुम लोग क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो. तो 3400 डिवाइडेड बाय 850, तो आंसर इज 4 पर केजी, रुपीज 4 पर केजी. समझा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं. 32 नंबर. ए ऑफ मुंबई सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ दिल्ली. सोल्ड वर्ड यहाँ पे यूज किया. द गुड्स आर टू बी सोल्ड एट 125% of the cost which is invoice price. 125% of the cost. Commission 10% of the sales at invoice price. Invoice price पे हम लोग 10% कमीशन देने वाले. 25% of the surplus realized above invoice price. अगर उसने इनवॉइस प्राइस के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा वैल्यू पे सेल किया तो उसको 25% क्या मिलने वाला है, उसके ऊपर भी कमीशन मिलने वाला है. सॉरी, 25% ऑफ एनी, हाँ बरोबर. इनवॉइस प्राइस खत्म. 10% of the goods sent out of the consignment. Invoice value which is rupees 12,500 were destroyed. 12,500 के गुड्स तुम लोग जल के खाक हुए. 75% of the total consignment is sold by B at rupees 1 lakh. What will be the amount of commission payable to B? B को टोटल कितना कमीशन देना पड़ेगा? चलो दिमाग लगाओ यार बच्चे लोग, देख लो. तुम लोग क्वेश्चन में एक हिंट दिया है कि आपका 10% का नुकसान हो चुका है और नुकसान है 12,500 रुपया, बरोबर. तो कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट नहीं बोलेंगे, चलो बरोबर कॉस्ट ही बोलते. कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, बरोबर. 12,500 का मुझे नुकसान हुआ है विच इज 10%, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा? 1,25,000, बरोबर. अगर 10% 12,500 के बराबर तो 100% के बराबर कितना रहेगा? 1,25,000. अब हम लोगों ने उसका सिर्फ 75% गुड्स ही सेंड किया है, सेल किया है, बरोबर. तो 1,25,000 का 75% इज इक्वल टू 1,25,000 इंटू 75%, तो वैल्यू आया 93,750. जो हम लोगों ने सेल कितने में किया है? 1 लाख में, क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो हम लोगों ने सरप्लस कितना कमाया एज अ कंसाइनी? 6250. अब क्वेश्चन में क्लियर कट बोले उसको सेल के ऊपर कमीशन देना है 10%, तो 1 लाख के ऊपर 10% कमीशन आया 10,000, और जो भी सरप्लस रहेगा 6250 जो हम लोग आंसर आया है उसके ऊपर 25% देना है, बरोबर, इंटू 25%, तो उसका आया वैल्यू 1562.5. तो टोटल हम लोग पे कितना करने वाले? 1162.5 एज अ कमीशन. तो आंसर दिया हुआ है क्या? यस, ये दिया हुआ है. इजी. नेक्स्ट 33 नंबर. कंसाइनमेंट अकाउंट इज प्रीपेड इन द बुक्स ऑफ. कंसाइनमेंट अकाउंट किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाया जाता है? ये पहले हम लोगों ने पढ़ा है स्टार्टिंग में. किसके बुक में? कंसाइनर के अकाउंट में. क्लियर? कंसाइनर के बुक में. गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस वैल्यू दिया 2 लाख एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%. इस 2 लाख में 33 1/3% का प्रॉफिट भी इंक्लूड है. कॉस्ट प्लस 33 1/3%. 1/5 ऑफ द गुड्स वेर लॉस्ट इन ट्रांजिट. इसमें से 1/5 गुड्स चल के खाक हो गए. इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड रुपीज 10,000. इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला 10,000. द अमाउंट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस टू बी ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सबसे पहले इनवॉइस प्राइस तुम लोगों को दिया 2 लाख.
ये 2 लाख बोला है कॉस्ट प्लस 33 1/3%, तो कॉस्ट को मैं 100 मान रहा हूँ, 33 1/3% मतलब कितना रे 133.33%, क्लियर 133.33%। अगर 2 लाख 133.33% है तो 100% कितना रहेगा, तो कैलकुलेटर पे 2 लाख डिवाइडेड बाय 133.333333 करो और परसेंट का साइन दबाओ। अरे आंसर क्यों नहीं आ रहा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 133.333333% तो आंसर आया मेरा 1,50,000। तो टोटल गुड्स का कॉस्ट कितना है 1,30,000, बरोबर। अब बोल रहे कि इसमें से 1/5 गुड्स का तुम लोगों का नुकसान हुआ है, तो 1,50,000 इंटू 1/5, बरोबर। तो 1/5 कितना है 30,000, 30,000 का गुड्स तुम लोगों का गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है, बट इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना दिया तुम लोगों को 10,000 का, मतलब नुकसान हुआ है 30,000 का, और इंश्योरेंस कंपनी तुम लोगों को दे रही है 10,000, मतलब तुम लोगों को लॉस कितने का हुआ है 20,000 का। हमेशा एक चीज याद रखो, जब इंश्योरेंस का वास्ता आएगा तुम लोगों का लॉस हो रहा है तो लॉस हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट करने का, तो इसका आंसर आया 20,000। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया हुआ था। नेक्स्ट, X of Kolkata send out 100 boxes to Y of Delhi cost rupees 200 each। कंजाइनर का खर्चा लगा हुआ है 4,000 का, कंजाइनी का नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस लगा है 900 का, सेलिंग एक्सपेंसेस लगा हुआ है 500 का। 1/10 of the goods were lost in transit, 2/3 of the boxes received by कंजाइनी were sold, उसमें से 2/3 बॉक्सेस कंजाइनी को मिल गया। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था थोड़ी देर पहले। ओके, दिस योर होमवर्क। वहां पे 1,000 के बदले में शायद, सॉरी 100 के बदले में वहां पे 1,000 था, तो तुम लोग अभी दिमाग लगाओ, तुम लोगों को टाइम दे रहा करो फटाफट, चलो चलो नेक्स्ट। 35 का आंसर है 7,500। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट, 36 नंबर देखते हैं। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट गुड्स कॉस्ट रुपीज 1 लाख टू वाई मुंबई एट कॉस्ट प्लस 25%। 1 लाख के गुड्स उसने कॉस्ट प्लस 25% पे सेल किए, सेंड किए मुंबई को, वाई ऑफ मुंबई को। कंजाइनिस एक्सपेंसेस लगा 2,000 का, ओके। 3/5 ऑफ द गुड्स वेर सोल्ड बाय कंजाइनी एट 85,000। Commission 2% on sales and 25% of the gross sales, less all commission exceed the invoice value, amount of commission will be। ये ऐसा भी सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, सेम क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है, क्लियर, कुछ नया नहीं है, एकदम से हम लोगों ने पहले ही किया हुआ है। कोशिश करो तुम लोग पहले। चलो देखो बच्चे लोग, पहली बात तो गुड्स की इनवॉइस प्राइस कितनी है, 1 लाख प्लस 25% इज इक्वल टू 1,25,000। इसका हम लोगों ने सेल किया है 3/5, 1,25,000 इंटू 3/5, बरोबर। तो 75,000 का हम लोगों ने सेल किया 85,000 में, तो हम लोग को सरप्लस कितना मिला एक्स्ट्रा एज अ कंजाइनी 10,000 रुपीज। अभी कंजाइनी का कंडीशन क्या है, कंजाइनी बोल रहा है मुझे कमीशन जो चाहिए, तो कमीशन मुझे सेल के ऊपर तो 2% चाहिए, ओके। ऑन सेल उसको 2% चाहिए, तो सेल उसने कितने का किया 85,000 का, उसके ऊपर हम लोग 2% देने वाले हैं, मीन्स टोटल 1,700 देने वाले हैं। बट जब एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं हम लोग सरप्लस के ऊपर, तो उसका कंडीशन क्या है, जो मैंने सरप्लस कमाया है उसमें से पहले सारे कमीशन माइनस कर, मतलब 1,700 माइनस किया, फिर जो वैल्यू आया रहेगा, वैल्यू कितना आ रहा है 8,300। अब इस 8,300 के अंदर उसका कमीशन ऑलरेडी इंक्लूड है, कौन सा कमीशन, जो उसको सरप्लस के ऊपर चाहिए ऐसा बोला है, बरोबर। तो 8,300 के अंदर उसका 20% कमीशन इंक्लूड है, मतलब ऐसा ये वैल्यू मानने वाला हूं मैं 120% है, तो 20% का वैल्यू कितना रहेगा, तो डिवाइड बाय 120 इंटू 20 करो, बरोबर। तो इसका आंसर आएगा 8,300 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20, तो आंसर आया 1,383, बरोबर। अब इस 1,383 में 1,700 ऐड किया मैंने,
तो आंसर आया 3083। ऐसा सेम हम लोगों ने पॉइंट किया है पहले, तो उसका कमीशन है 3083। इजी। चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। Consignment stock will be recorded in the balance sheet of the consignor on asset side at कौन से वैल्यू पे दिखाया जाता है? इनवॉइस वैल्यू पे बिल्कुल नहीं, इनवॉइस वैल्यू लेस स्टॉक रिजर्व, कॉस्ट पे तो रिकॉर्ड करते इतना पक्का है। लोअर देन कॉस्ट प्राइस बिल्कुल नहीं, ओके। 10% लोअर देन इनवॉइस वैल्यू ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इनवॉइस वैल्यू लेस स्टॉक रिजर्व, तो इनवॉइस वैल्यू मतलब प्राइस जो है हम लोगों ने जिस वैल्यू पे सेल किया, स्टॉक रिजर्व मतलब प्रॉफिट वाला एलिमेंट। तो सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट वाला एलिमेंट माइनस करेंगे तो वैसे भी मिलने वाला क्या है? कॉस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी विल बी कंसीडर नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस? इसको बोलते हैं नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट को डेफिनेटली सेलिंग एक्सपेंसेस माना जाता है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को सेलिंग एक्सपेंसेस माना जाता है कि नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस माना जाता है? इंश्योरेंस को सेलिंग एक्सपेंसेस, तो इंश्योरेंस को तो हम लोग नॉन सेलिंग में डालेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस नाम में ही सेलिंग एक्सपेंसेस, इसका आंसर है बी, इंश्योरेंस। द कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कौन से बेसिस पे बनाया जाता है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग? ओके, अक्रूवल, रियलाइजेशन, कैश बेसिस और नन ऑफ द अबव। अकाउंटिंग की बात आ गई तो हम लोग बिजनेस एंटिटी में अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रुपीज 7,60,000। ओपनिंग कंसाइनमेंट स्टॉक इज 48,000। कैश सेल्स rupees 7 lakh, consignors expenses rupees 20,000, consignees expenses rupees 12,000, commission 20,000, closing stock rupees 30,000। तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट इज, कंसाइनमेंट के ऊपर प्रॉफिट कितना हो गया? चलो एक्सपेंसेस में से इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करो फास्ट। चलो, आप लोगों ने इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस किया तो सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो भी चलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या दिखेगा? 7,60,000 बरोबर। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक भी दिखेगा, कैश सेल क्रेडिट में दिखेगा, सेल है। एक्सपेंसेस डेबिट में दिखेगा, एक्सपेंसेस डेबिट में दिखेगा, कमीशन एक्सपेंसेस डेबिट में दिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में दिखेगा। तो क्रेडिट में से डेबिट वाले सारे आइटम माइनस करो। क्रेडिट में सिर्फ 2 आइटम है, डेबिट में मल्टीपल आइटम है। आंसर इज 1,40,000। करके देखो, आ रहेगा 1,40,000। क्रेडिट में 7 लाख जाएगा, 7 लाख। ओके, सेल 7 लाख है ना, क्रेडिट में 7 लाख जाएगा। 7 लाख प्लस 3 लाख, 10 लाख का टोटल क्रेडिट साइड है, बरोबर। अब डेबिट वाला कितने? 7,60,000, 48,000 बरोबर। 7,60,000 प्लस 48,000 प्लस एक्सपेंसेस है 20,000 प्लस 12,000 प्लस कमीशन कितना है? 20,000। तो टोटल हो गया 8,60,000। तो डेबिट के सारे आइटम्स का टोटल किया 8,60,000, तो बैलेंस बचा 1,40,000। क्लियर। नेक्स्ट 41 नंबर। X of Kolkata send out 1,000 boxes to Y of Delhi costing rupees 100 each. कंसाइनर का एक्सपेंसेस लगा 1,000 का, कंसाइनी का एक्सपेंसेस, कंसाइनी सेलिंग एक्सपेंसेस 500। 3/5 of the goods sold by consignee. Half of the balance goods were lost in consignee's go down due to fire. The value of abnormal loss. Abnormal loss कितने का हुआ रहेगा? चलो निकालो फटाफट abnormal loss। 100 into 100, तो टोटल गुड्स का कॉस्ट हुआ 10,000। सेलिंग एक्सपेंसेस सॉरी कम, उसके ऊपर कंसाइनर का एक्सपेंसेस लगा हुआ है 1,000 का। इधर क्लियर है, 11,000 टोटल वैल्यू हो गया। सेलिंग एक्सपेंसेस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, उसमें 3/5 बेचे, 3/5 माइनस करो, 11,000 का 3/5 माइनस किया तो बचा 44,000 सॉरी 4,400। उसका आधा जल के खाक हो गया, डिवाइडेड बाई 2, आधे का नुकसान हो गया 2,269। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट निकालना सीखो। कॉस्ट है 100 इंटू 100 प्लस 1,000, टोटल 11,000 का कॉस्ट हो गया। 3/5 उसमें से हम लोगों ने बेच दिया, मतलब बचा कितना? 4/5। तो 11,000 का 4/5 हमारे पास बचा, सॉरी 2/5 हमारे पास बचा। तो 2/5 कितना आएगा? 4,400।
बरोबर, उसमें से आधा जल के खाक हो गया, मतलब आधे का नुकसान हो गया, तो 2200। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोग देखो, X of the Kolkata sent out 1000 boxes of 2000 each to Y of Delhi. 1/10 of the boxes were lost in transit. नुकसान ही हो रहा है सिर्फ, देखो 2/3 of the remaining boxes sold by consignee at cost plus 25%. The value of sale will be, कितने में सेल किया रहेगा? 2/3 of remaining box, तो 1/10 नुकसान हो गया। 1000 बॉक्स में से 1/10 गया, मतलब 100 गया, तो बचा कितना हमारे पास? 900। 900 का 2/3 आप लोगों ने बेचा है, 2/3 मतलब कितना रे? 900 का 2/3 कितना आएगा? 600, बरोबर। 900 का 2/3 कितना आएगा? 600। क्लियर? आपने कॉस्ट प्लस 25% में बेचा है, तो 600 इंटू 2000 प्लस 25%, तो मेरा आंसर आ रहा है 1,50,000। पक्का 1,50,000 आ रहा है? जीरो में गड़बड़ है, मैंने जीरो में गड़बड़ किया शायद। 600 इंटू 2000, आंसर में गड़बड़ है, मेरा थोड़ी है। प्लस 25%, 15 लाख आंसर आएगा इसका। एक जीरो कम दिया है सॉल्यूशन में, या क्वेश्चन में एक जीरो ज्यादा दिया है, इसका आंसर 15 लाख आएगा। Which of the following items not credited to consignment account? consignment account के क्रेडिट साइड में कौन सा आइटम दिखता नहीं है, बरोबर। कैश सेल्स मेड बाय कंसाइनी, तो दिखेगा। क्रेडिट सेल्स मेड बाय कंसाइनी, वो भी दिखेगा। कंसाइनमेंट स्टॉक, ये भी दिखेगा। नॉट क्रेडिटेड बोल रहे ना, नॉट क्रेडिटेड, तो कंसाइनमेंट स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक है। स्टॉक रिजर्व नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, तो इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। गुड्स सेंड आउट ऑन कंसाइनमेंट रुपीज 2 लाख, 2 लाख के गुड्स हम लोगों ने कंसाइनमेंट में सेल किए। कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस 5000, कंसाइनर का एक्सपेंसेस कितना है? 5000 का। कंसाइनर एक्सपेंसेस 2000, कैश सेल है 1 लाख का, क्रेडिट सेल है 1,10,000 का। कंसाइनमेंट स्टॉक रुपीज 40,000, ऑर्डिनरी कमीशन पेएबल 3000, डील क्रेडिट कमीशन पेएबल 2000, अमाउंट इरिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर इज 2000। इसको हम लोग लेने वाले नहीं है। रीजन क्या है रे? बिकॉज हम लोग डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं। व्हाट विल बी द प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना रहेगा? चलो, क्रेडिट वाला आइटम कौन सा है? कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट डेबिट आइटम है। कंसाइनर्स एक्सपेंसेस डेबिट आइटम है। कंसाइनर्स एक्सपेंसेस डेबिट आइटम है। कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों क्रेडिट वाले आइटम है। कंसाइनमेंट स्टॉक क्रेडिट वाला आइटम है। ऑर्डिनरी कमीशन डेबिट वाला आइटम है। डेल क्रेडिट कमीशन डेबिट वाला आइटम, बरोबर। तो डेबिट में से क्रेडिट वाले आइटम माइनस करो, चलो बताओ कितना आंसर आ रहा है। सिंपल डेबिट क्रेडिट में से डेबिट वाले आइटम माइनस करने हैं। आंसर इज 38,000। बैड अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर, दो 2000 लेने का नहीं, बैड डिप्स लेने का। रीजन, हम लोगों ने डेल क्रेडिट कमीशन पे किया है। अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं होता तो हम लोग इसको लॉस करके माइनस करते। द कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनर विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? जनरल ट्रेडिंग, जनरल पीएनएल, बैलेंस शीट और नन ऑफ दिस। जनरल पीएनएल। X of Kolkata sent out 1000 boxes to Y of Delhi, costume is 20 each. Consignment expense is 2000. 4/5 of the boxes were sold at 25 each. चलो बताओ, तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट विल बी, कितने का प्रॉफिट हुआ है? हम लोगों ने सिर्फ 4/5 गुड्स बेचे हैं, तो 1000 इंटू 20, वैल्यू आया 20,000, बरोबर। प्लस 2000 का एक्सपेंसेस, मतलब 22,000 का टोटल कॉस्ट है, उसका हम लोगों ने सिर्फ 4/5 बेचा। ओके, चलो चलो, ये करने से पहले आप इसका पर यूनिट निकालो। 22,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो पर यूनिट कितना आया? 22 पर यूनिट। अब हम लोगों ने 1000 का सिर्फ 4/5 बेचा है। 4/5 बोले तो 800,
बरोबर 800 यूनिट्स हम लोगों ने बेचे, 1 यूनिट हम लोगों ने 25 में बेचा, मतलब प्रॉफिट कितने का कमाया रे 3 का, तो 800 इंटू 3 2400, प्रॉफिट कितना आएगा 2400। इधर क्लियर। नेक्स्ट, if Dale credit commission is allowed by consignee to consignee if Dale credit commission is allowed by consignee to consignee, the bad debts treatment will be, अगर हम लोग डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं तो क्या बैड डेब्ट्स का ट्रीटमेंट कंसाइनर की बुक में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कंसाइनर बुक, ये आंसर बरोबर है। बैड डेब्ट्स विल बी डेबिटेड टू कंसाइनर अकाउंट, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, पहला आंसर राइट है। द ओनर ऑफ द कंसाइनमेंट स्टॉक इज, कौन है ओनर कंसाइनमेंट स्टॉक का? डेफिनेटली कंसाइनर ही होगा, बरोबर। आप लोगों को कंसेप्ट पता है इसलिए मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ। द नेचर ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट इज, कंसाइनमेंट अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट होता है? वहां पे इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है बच्चे लोग, तो बताओ कौन से टाइप का अकाउंट होगा? कैपिटल नेचर, रेवेन्यू इन नेचर, रियलाइजेशन नेचर और बैंक अकाउंट इन नेचर। रेवेन्यू इन नेचर, बराबर, रिकरिंग नेचर के आइटम दिखा देना वहां पे। गुड सेंड आउट ऑन कंसाइनमेंट रुपीज 2 लाख, कंसाइनस एक्सपेंसेस 5000, कंसाइनस एक्सपेंसेस 2000, कैश सेल 1000, ट्रेड सेल इज 1,10,000, कंसाइनमेंट स्टॉक 40,000, कमीशन आप लोगों ने दिया है 3000 और इरिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर इज 2000। यहाँ पे हम लोगों को ये इरिकवरेबल अमाउंट कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज हम लोगों ने डेल क्रेडिट कमीशन दिया नहीं है, तो जो बैड डेब्ट्स रहेगा उसकी जिम्मेदारी कंसाइनर की रहेगी। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज डेबिट आइटम, कंसाइनर एक्सपेंसेस डेबिट आइटम, कंसाइनस एक्सपेंसेस डेबिट आइटम, कैश सेल क्रेडिट आइटम, क्रेडिट सेल क्रेडिट आइटम, कंसाइनमेंट स्टॉक इज क्रेडिट आइटम, कमीशन पेएबल डेबिट आइटम, कस्टमर से पैसा मिलने वाला नहीं डेबिट आइटम। तो क्रेडिट में से सारे डेबिट आइटम माइनस करो, चलो बताओ कितना आ रहा है? मेरा तो 38,000 आंसर आ रहा है, चेक करो आप लोगों का 38,000 आंसर आ रहा है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं रख रहा हूँ, प्रैक्टिस करो सॉल्यूशन की जरूरत रहेगी तो कांटेक्ट करो, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करो। ओके, और चैनल पे न्यू रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, हैव अ नाइस टाइम।